नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भगवान की महिमा में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। भगवान की कृपा से मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ श्राद्ध पक्ष की महत्वपूर्ण तिथियाँ और महत्व। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि श्राद्ध पक्ष का क्यों इतना महत्व है, इसमें क्या दान पुण्य करना चाहिए। जिसको श्राद्ध पक्ष की तिथि का ज्ञात ना हो वो किस दिन श्राद्ध करे जिससे उनके पितरों की मुक्ति हो और आपका उद्धार। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए जिससे आपको सारी बातें वृत्तांत में समझ आ जाए। तो शुरू करती हूँ। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। वर्ष 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि को किया जाता है, और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो अश्विनी अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम खाना बनाएं, सबसे पहले हम कौवे को खाना देते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। पितृपक्ष का महत्व क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। हिंदू महत्व ये क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है, इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवित्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। अब मैं अगर आपको श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा तो सुनाऊंगी। सबसे पहले जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और प्लीज़ अगर आपको ये इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से मेरा तो भला होगा ही होगा, आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। तो चलो शुरू करती हूँ। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चले गई, जहाँ उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी, और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। अब कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ अर्थात उसको ज्ञात ही नहीं था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। तो पितृपक्ष में इस बार जो 2022 की तिथियां पड़ रही हैं वो कब हैं? सबसे पहली है 10 सितंबर 2022 शनिवार को पूर्णिमा का श्राद्ध है, और शनिवार 10 सितंबर 2022 को प्रतिपदा श्राद्ध भी उसी दिन है, जो 12 बजे के बाद लगेगा प्रतिपदा श्राद्ध, और पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो सुबह हो जाएगा। इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब रविवार 11 सितंबर 2022 अश्विनी माह में कृष्ण द्वितीया का श्राद्ध है। सोमवार 12 सितंबर 2022 तृतीया श्राद्ध। मंगलवार 13 सितंबर 2022 चतुर्थी श्राद्ध। बुधवार 14 सितंबर 2022 पंचमी श्राद्ध। गुरुवार 15 सितंबर 2022 अश्विनी माह कृष्ण षष्ठी का श्राद्ध। शुक्रवार 16 सितंबर 2022 कृष्ण सप्तमी का श्राद्ध। रविवार 18 सितंबर 2022 अष्टमी श्राद्ध।
सोमवार 19 सितंबर 2022 नवमी श्राद्ध, मंगलवार 20 सितंबर 2022 दशमी श्राद्ध, बुधवार 21 सितंबर 2022 एकादशी श्राद्ध, गुरुवार 22 सितंबर 2022 द्वादशी श्राद्ध, शुक्रवार 23 सितंबर 2022 त्रयोदशी श्राद्ध, शनिवार 24 सितंबर 2022 चतुर्थी श्राद्ध और रविवार और आखिरी जो श्राद्ध वो 25 सितंबर 2022 अमावस्या श्राद्ध। ये जो अमावस्या श्राद्ध है ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, जिसको भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना ज्ञात हो या कभी बीच में कभी क्या होता है कि कभी हमें ज़रूरी काम पड़ जाता है, हम नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जो हम ना कर पाए हों, वो श्राद्ध जो है वो अमावस्या की तिथि को लग जाता है। आपको सारा जो श्रेय जो आपने श्राद्ध किया है उसका सारा जो भोजन है जो आप दे रहे हो ब्राह्मणों को, वो सारा आपके पूर्वजों को ज़रूर मिल जाता है। तो पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, जो इस बार कब है 25 सितंबर 2022। ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पितृपक्ष का महत्व क्यों है कि जो लोग पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और आपको तो पता ही है बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए कितना मायने रखता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। अब विधि इसको कैसे किया जाता है? किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, जैसे कि पिंडदान या तर्पण। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवा तो इस श्राद्धों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश ज़रूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद अब ये मैं बार बार तर्पण बोल रही हूँ, कई लोगों को इसका अर्थ नहीं पता चल रहा होगा। तर्पण मतलब कि जब आप खाना बना लें तो सब कुछ एक एक चीज़ जो है वो थाली में रख कर और तर्पण हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर, मतलब गंगा जल डाला हुआ पानी लेकर उसके चारों तरफ घुमा के अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, ये सब बोल के कि हम किसके लिए श्राद्ध करें उनका नाम करके ये तर्पण किया। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। अब श्राद्ध पूजा की सामग्री, जो लोग पंडित से श्राद्ध तर्पण करवाना चाहते हैं उनके लिए रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, सवांग के चावल, मूंग, गन्ना इत्यादि। तो आपको जो मैंने श्राद्ध के बारे में आपको बताया, आशा करती हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग इससे जानकारी प्राप्त कर सकें, जिसका पुण्य आपको भी मिल जाए और मुझे भी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम।